बिहार के बच्चों को अब 10th और 12th करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा बाधक नहीं बनेगा। फिलहाल इस वक्त हम लोग बिहार के शेखपुरा में हैं और शेखपुरा में आरआर फाउंडेशन की एक ऑफिस खुल चुकी है जो बच्चों को 10th और 12th के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मदद करेगा। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, ये सभी संस्था के लोग यहां पर मौजूद हैं और कुछ बच्चे इस संस्था के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कार्यालय में भी पहुंचे हैं। आप लोगों को भी मालूम है कि बिहार सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जाती है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके माध्यम से बिहार के बच्चों को 4 लाख रुपया सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए देती है। अगर आप भी अपने बच्चे के सपनों को उड़ान देना चाहते हैं तो देर मत कीजिए और आरआर फाउंडेशन में आकर के संपर्क कीजिए। आप भी अपना एडमिशन किसी बेहतर कॉलेज में करवा सकते हैं। बाकी संस्था के जो संचालक हैं, जो इस कार्यालय के संचालक हैं, वो संस्था के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे कि कैसे बच्चों को मदद करते हैं। आरआर फाउंडेशन का एक यूनिट शेखपुरा में भी खोला गया है। क्या उद्देश्य है आरआर? उद्देश्य है कि जो यहाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे ठगी होती है, उसी ठगी को रोकने के लिए हम लोग इस संस्था का भी निर्माण बहुत पहले किए थे और पिछले 7-8 साल से हम इस पे निरंतर काम कर रहे हैं। पहले बिहार के गोपालगंज से शुरू करके पटना तक, पटना से समस्तीपुर, बहुत जगह हमने ऑफिस खोल के और सारी चीजों को मतलब एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और साथ में अंशु जी हैं, तो शेखपुरा से अभी हम लोग इस चीज को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे कि फ्रॉड रुके, बच्चों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और क्रेडिट कार्ड का लाभ ज्यादा बच्चों को मिले। कितने जिलों में आपकी संस्था? 8 जिलों में हमारी संस्था अभी है और हमारी टीम हर जगह लगभग सारी जिलों में एक्टिव है। दूसरी चीज की जो ठगी होता है, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे बच्चों से लाखों रुपए लिए जाते हैं, 1.5 लाख रुपए लिया जाता है, 50,000 रुपए लिया जाता है, जबकि इस स्कीम का जो पूरा श्रेय जाता है वो बिहार सरकार को जाता है। ये योजना जो है बिहार सरकार की है, लेकिन लोग यहाँ अपना स्वरूप देके, अपना रूप देके कि हम तुमको 4 लाख रुपए दिला देंगे, तुम मेरे को 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, यहाँ एडमिशन हो जाएगा। और वैसे कुछ संस्था का पेपर वो बना के फर्जी देते हैं, जिसका कोई ना ही रजिस्टर, ना कोई उसका संस्था है, ना ही वो बिहार सरकार के पोर्टल पे अपडेट है। और 4 लाख रुपए जो है उन्हीं बच्चों को मिलता है और उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिलता है जो बिहार सरकार के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। कितने बच्चों का अभी तक का आपके फाउंडेशन के द्वारा एडमिशन करवाया? सैकड़ों बच्चों का हम लोगों ने अभी तक एडमिशन करवाया। एडमिशन के बाद बहुत सारे बच्चे हमारे एमएनसी कंपनीज में जॉब भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे प्लेस्ड भी हो चुके हैं, फॉरेन भी हैं। कौन कौन से कोर्स के लिए? जैसे बच्चे चाहते हैं कि हम पॉलिटेक्निक करें, बीटेक करें। मैं बता रहा हूँ सर, नर्सिंग। अगर 10th पास बच्चा है, अगर वो चाहता है कि सिर्फ उसके लिए एक ही कोर्स है, वो पॉलिटेक्निक है। 12th के जो बच्चे हैं वो बैचलर कोर्स कर सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में बीटेक कर सकते हैं, मेडिकल में बी फार्मेसी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जीएनएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। मैनेजमेंट के कोर्सेज में बीए, बीएससी, बीकॉम कर सकते हैं, एमबीए, एमसीए कर सकते हैं। जो ग्रेजुएशन बच्चे हैं वो एमबीए, एमसीए भी कर सकते हैं। यानी पैसा अब बाधक नहीं बनेगा, पैसा बाधक नहीं है। और बच्चों को मैं बार बार ये कहूंगा कि आप ठगी का शिकार होने से बचिए। असली चीजों को आपको पहचानना है और जो भी आपको हमारा जो संस्था है सर, जो भी काउंसलिंग होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, बिल्कुल मुफ्त होता है। हमारी संस्था में कोई क्लेम भी नहीं कर सकता है 1 रुपए देने का, और नहीं आपको किसी को देना है। यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपके संस्था के द्वारा मदद करने के नाम पे? कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं लगता है सर। उसमें किसी भी बच्चे का अगर कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट अगर कॉलेज का है तो वो डायरेक्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डाल सकते हैं। वो आपके संस्था के हमारे कोई पैसा के द्वारा। लेकिन बहुत सारे लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नाम पे पैसे वसूलते हैं। बिल्कुल सर, द्वारा कहा जाता है कि भाई इतना खर्च होगा, इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए सर हम लोग ये कदम बढ़ाए हैं आगे। अब शेखपुरा से भी ये चीज शुरू होगा अंशु जी के माध्यम से, और इंक्वायरी भी आता है। इसमें भी हम लोग बार बार बच्चों को बताते हैं, वो एडमिशन हो ना हो, लेकिन ये बच्चों को हम लोग अवेयर करते हैं के लिए। जी जी। तो ये सब बच्चे 10th के बच्चे हैं, कुछ पॉलिटेक्निक वगैरह के लिए आए थे अंशु सर के पास, तो अंशु सर इनको यहाँ गाइड कर रहे हैं। तो देखिए आपको कैमरे पे अंशु जी नजर आ रहे हैं जो यहाँ बच्चों को सलाह देंगे, बच्चों को मदद करेंगे। किस रूप में बच्चों को मदद किया जाएगा आरआर फाउंडेशन के द्वारा?
सर देखिए, पहला बात तो क्या है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में काफ़ी टैलेंट होते हैं, लेकिन उनके पास प्रतिभा होने के कारण और पैसे बाधित में प्रॉब्लम हो जाता है। तो वैसे बच्चे को हम कहते हैं माता पिता को कि अगर आप उस चक्कर में अगर आप थोड़ा सा भी उलझ रहे हैं, तो वैसे बच्चे के लिए जो है 10वीं एवं 12वीं छात्र छात्राओं को बिहार सरकार 4 लाख तक मदद कर रही है। जैसे में डिप्लोमा, बीटेक, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, बीसीए, बीबीए, एमबीए, बीपीटी, बीएचएम, बहुत सारा कोर्स है सर। तो हम कहते हैं कि आप शेखपुरा में हमारा सिटी कार्ट मॉल के नीचे ऑफिस है, आप आइए, स्टूडेंट को लेकर आपको क्लियर कट में जो है सारा चीज आपको प्रोसेस बताएंगे। ये नहीं होगा कि बताया जाएगा कुछ और किया जाएगा कुछ, जो बताएंगे वो सत्य होगा। पैसा कितना लगेगा? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क में रहेगा। निःशुल्क में रहेगा। लेकिन बच्चे, अंशु जी, ऐसा देखा जाता है कि पैसे के अभाव में अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते। देखिए, वो स्टूडेंट का वो तो पर्सनल मामला है, लेकिन हम आते हैं तो जब भी कहते हैं कि अपने पेरेंट्स के साथ में आइए, स्टूडेंट से हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट बात करके कुछ और जाएगा, गार्जियन को कुछ और बताएगा, तो गार्जियन का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। गार्जियन सीधे साधे होते हैं। तो हम कहते हैं बच्चे को कि आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए और उनको नेट एंड क्लीन में सारा प्रोसेस बताते हैं कि ऐसे ऐसे होगा। अच्छा, ये जो योजना है केवल बिहार भर में ही लागू होगा या बिहार के दूसरे प्रदेशों में भी? नहीं, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो कि बिहार से बाहर भी हैं। और जैसे नर्सिंग हो गया, वो सब अब बिहार तक ही वैलिड है, तो वही सब बताया जाता है उनको। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है, सबसे बड़ा बात ये है। बहुत सारे फॉर्म आपको दिखाते हैं, ये सब शेखपुरा का, ये कोई बिहार लेवल का नहीं है, ये सब इंक्वायरी, ये सब शेखपुरा का है, सब स्टूडेंट का है। 1000 से ज्यादा? नहीं, 1000 नहीं है, लेकिन 200 फॉर्म है सर। 200 फॉर्म है। जब इस बार सब ज्योति कुमारी और ये प्रिया सब 12th जो पास किए हैं ना, उन्हीं का स्टूडेंट सबका है। अच्छा, ये यहाँ पे ये कोर्स का नाम है कि जी, किस कोर्स में जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं वो टिक लगा देते हैं। तो हम अभी उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो आए थे एक बार, उसके बाद कार्यालय के द्वारा अब तक कितना एडमिशन? अभी तक हमारे लगता है ऐसे स्टूडेंट 50+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी तक कोर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का फोन आता है जो गया नवादा के हैं, कोई बेंगलोर में वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो कोई छत्तीसगढ़ में है। ऐसे ऐसे बहुत जगह हमारे पास प्रमाण है सर, दिखा सकते हैं आपको मेरे फोन में। पूरा में तो आसपास के जिले वाले भी संपर्क कर सकते हैं, नवादा, नालंदा? क्यों नहीं, पूरे बिहार, मोतिहारी से हमारे पास फोन आता है, मधुबनी का हमारे पास देखिए ना एक बोनाफाइड है, अभी 3 एडमिशन हुआ था परसों। ये देखिए, ये मधुबनी हमको कुरियर करना है सर। हमने तो ले आया है, लेकिन इसको कुरियर करना है। अच्छा, उनके घर तक भेजना है। ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, ये चितौड़ा गांव का एक स्टूडेंट है, नीरज कुमार, जो कि एमबीए का स्टूडेंट है ये। और ये देखिए, आज के डेट में उसका डीआरसीसी करवाए हैं बुलबुल कुमारी, जो कि बड़बीघा के बगल में ये पिंजरी गांव है। ऐसे बहुत सारे गांव से फोन आते रहते हैं हमारे पास। हम आपको, ये जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है आप ही का है? जी सर, हम आपको ऐसे नहीं, हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा कि अभी हमारे पास इतना सारा फोन आया हुआ है सर। इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा, हम दिखा रहे हैं। ये अभी हम फोन रिसीव नहीं किए हैं, ये मिस कॉल में सब है, देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये सब कॉल, जितना देर हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं उतना देर का ये मिस कॉल देख रहे हैं। ये सब को, इसमें किसी का नंबर सेव नहीं आपको दिखेगा, ये सब स्टूडेंट का नंबर है सर। वही सब जो है देख रहे हैं, फॉर्म पे फिलअप है, देखिए सब स्टूडेंट का नंबर है। बिल्कुल निःशुल्क में स्टूडेंट आए यहाँ पे और इंक्वायरी करे, उसको 1 पैसा भी अगर लगेगा तो फिर वो बताएंगे। अच्छा, दूसरे प्रदेश में भी आपकी संस्था काम कर रही है? बिल्कुल, दूसरे प्रदेश में जैसे ये जो क्रेडिट कार्ड का लाभ मिलता है वो बिहार के बाहर और बिहार में जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ बिहार के बच्चों को ही लाभ मिलता है, क्योंकि ये जो स्कीम है वो बिहार सरकार बिहार का के बच्चे दूसरे प्रदेश में पढ़ना हाँ, चाहते हैं। बिहार के बच्चे चाहे तो दिल्ली में पढ़ सकते हैं, पंजाब में पढ़ सकते हैं, हरियाणा में पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में पढ़ सकते हैं, और आप राजस्थान, एमपी, हर जगह कॉलेज जो अवेलेबल है सरकार के लिस्ट में, वहां वो एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि वो बताते हैं कि सर मुझे एमपी में पढ़ाई करना है, तो आप कॉलेज का लिस्ट दे दीजिए जो कॉलेज सरकार में लिस्टेड है, जहां हमको 4 लाख रुपए का मदद मिल सकता है, तो हम लोग वैसे प्रोवाइड करवाते हैं। बच्चे के मन से भी हम लोग चलते हैं कि बच्चा किस लोकेशन में मतलब जाना चाहता है। तो देखिए, ये आरआर फाउंडेशन शेखपुरा में अपने एक नई शाखा खोली है। अगर आप लोग भी अपने बच्चों का उच्च शिक्षा किसी दूसरे प्रदेश में भी करवाना चाहते हैं या बिहार के किसी बड़े यूनिवर्सिटी में करवाना चाहते हैं और पैसा आपके लिए बाधक बन रहा है, तो आप आरआर फाउंडेशन से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बिहार सरकार की जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसी के तहत ये संस्था आपको लाभ दिलवाएगी। साथ ही साथ कॉलेज में एडमिशन करवाने में आपको निःशुल्क तरीके से मदद करेगी। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि इन दिनों
लगातार फर्जीवाड़े भी हो रहा है एडमिशन करवाने के नाम पर, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि उसी फर्जीवाड़ा से बचने के लिए आपके शहर में, आपके जिले में, आपके आसपास के क्षेत्र में इस संस्था को खोला गया है ताकि आपको मदद किया जा सके। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।